Hello everyone, welcome to all of you. Today we will discuss about निफ्टी 50 कि किस तरह से निफ्टी 50 ने बिहेव किया, कहाँ कहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड किस तरह से प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एंड डिमांड सप्लाई जोन ने अपना काम किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का ओवरव्यू समझते हैं कि किस तरह से पूरे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने मोमेंटम्स शो किए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि मार्केट एक वीक सेंटीमेंट के साथ ओपन होता है, देन एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर लेवल तक. कौन सा लेवल? जो प्रीवियस डे का हाई था, तो वहां तक हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला. लेकिन ये जो प्रीवियस डे का हाई था, ये आज बहुत जबरदस्त सप्लाई जोन का काम कर रहा था. अब इस सप्लाई जोन का काम इतना जबरदस्त था कि मार्केट आज इसके ऊपर गया ही नहीं. तो अराउंड 23,450 का जो लेवल था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रिएक्ट कर रहा था. सो नो वरीज, विल सी कि हमें और क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ देखने को मिली. नाउ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं. हियर यू कैन सी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी थी. पहली अपॉर्चुनिटी हमें अर्ली मॉर्निंग देखने को मिली, बट मेन बात यही है कि आपको प्राइस एक्शन समझ आता है नहीं आता है, उसके ऊपर बात करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट जैसे ही ओपन होता है ऊपर जाता है एंड देन यहाँ से एक रिवर्ट बैक डाउन साइड आता है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज अ सप्लाई जोन, दिस इज अ डिमांड जोन. तो ये दोनों की दोनों हमारे पास एज अ डिमांड जोन का काम करती हैं और एक पुल बैक बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते थे. द रीज़न कि यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशंस आपके पास थी कि मार्केट जो है वो 50 EMA से ऊपर है. देन एक हैवीली बाइंग आपको देखने को मिली है इन द बिगिनिंग ऑफ द मार्केट, एंड यहाँ पे दो डिमांड जोन प्रीवियस डे वाली काम कर रही हैं. सो किस तरह से ट्रेड प्लान करना था, लेट मी शो यू. दिस इज सिंपल थिंग कि आपको इस कैंडल के हाई पे एंट्री और इस कैंडल के लो पे एसएल रखना था. देन आप एटलीस्ट 1:1 और 1:2 का टारगेट यहाँ पे रख सकते थे. सो दिस इज 1:2. ओके, तो इतना बड़ा टारगेट आप यहाँ पे प्लान कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल ये था पहले. ठीक है, तो आप एटलीस्ट इस लेवल तक एक अपना टारगेट प्लान कर सकते थे, नॉट अबव दैट. ठीक है, तो आप इस एसएल के साथ यहाँ पे एंट्री करने के बाद, एसएल रखने के बाद एक टारगेट यहाँ तक प्लान कर सकते थे. सो दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. सो सेकंड थिंग कि इसके बाद क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी? टू बी ऑनेस्ट, नहीं थी. द रीज़न, मार्केट ने प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट नहीं किया. आज देखते हैं कैसे. तो जब मार्केट ऊपर जाता है, सप्लाई जोन रिएक्ट करती है, मार्केट डाउन आ जाता है. ये वाली जोन, ये दोनों डिमांड जोन की तरह बिहेव करती हैं. यहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है, मार्केट फिर सप्लाई जोन के पास जाता है, वापस नीचे आ जाता है. फिर यही डिमांड जोन रिएक्ट करती है, मार्केट फिर सप्लाई जोन के पास जाता है, रिएक्ट करता है, नीचे आ जाता है. बट यहाँ पे एक कन्फर्मेशन थी. लेट मी शो यू कि कैसे. सी, जब मार्केट ने ये लो क्रिएट किया और ऊपर गया, देन यहाँ पे एक ऐसा लो क्रिएट किया जो इस लो से ऊपर था. तो यहाँ से हायर चांसेस थे कि यहाँ पे ब्रीच करे अपर साइड. बट यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस फेस किया, सप्लाई जोन रिएक्ट की एंड मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम दिखाया. अगेन यहाँ पे इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया गया. सो देयर इज आज डिमांड जोन और सप्लाई जोन का ही काम था बेसिकली. तो यहाँ पे फिर से डिमांड जोन क्रिएट हुई, रिएक्ट किया, देन मार्केट ऊपर गया. अब जैसे ऊपर गया, पर यहाँ से जब बाउंस पुल बैक आया, तो एक इतनी बड़ी कैंडल बनी. वी कैन नॉट ट्रेड दिस कैंडल. ठीक है, नो वन कैन ट्रेड दिस कैंडल. द रीज़न, देखो मार्केट ने एक बार, दो बार, 3 बार रिजेक्शन दी. डेफिनेटली सम ट्रेडर्स कैन से कि 3 बार रिजेक्शन देने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है, बट सिमिलरली सेम पॉइंट था. 1 टाइम, 2nd टाइम एंड 3rd टाइम, तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता था. सो जिन्होंने भी एंट्री बनाई लाइक मी, एसएल हिट हुए होंगे. यहाँ पर भी सेम ही बात है, एंट्री बनाई, एसएल हिट हुए होंगे. सो दिस इज सिंपल थिंग. तो हमारे पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी आज की थी. उसके बाद अगर हम बात करें तो यू कैन सी कि यहाँ पे दिस इज अ डिमांड जोन, दिस इज अ डिमांड जोन, अगेन दिस इज अ डिमांड जोन. अब ये डिमांड जोन फिर से रिएक्ट करती है. जैसे ही डिमांड जोन रिएक्ट करती है, मार्केट ऊपर जाता है, और मार्केट जैसे ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद एक हल्का सा पुल बैक. ये हमारे लिए डबल कंफर्मेशन थी कि यहाँ से हैवीली बाइंग देखने को मिल सकती है, एंड डेफिनेटली मिली भी. बट यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिली, दैट इज सप्लाई जोन दोबारा जागी. जैसे ही सप्लाई जोन एक्टिवेट हुए, हमारे पास अगेन फिर से पुल बैक, एंड these demand zones act as a safer word for the retailers especially और other traders. सो यहाँ से फिर से मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया. सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरह से, देखो प्राइस एक्शन किस तरह से काम किया. वॉल्यूम की इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, लेकिन सप्लाई जोन काफ़ी हैवीली रिएक्ट कर रही थी.
तो जिससे वापस फिर से उसी वॉल्यूम में डाउन साइड भी कैंडल बनी। तो वॉल्यूम, प्राइस एक्शन प्लस डिमांड एंड सप्लाई जोन, सब ने आज अपना अपना यहाँ पे मीन दबदबा बना के रखा पूरे मार्केट में। एंड दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरह से, तो हमारे पास ओनली दिस वाज द अपॉर्चुनिटी। एंड यहाँ मेरा एस एल हिट हुआ एंड उसके बाद देर इज आल्सो एस एल इज टेकन आउट। सो इन दोनों को मिला के आई हैव बुक्ड 20K लॉस फॉर टुडे। सो दिस इज ऑल अबाउट कि मार्केट में लॉसेस प्रॉफिट चलते रहते हैं, बट द अल्टीमेट गोल इज प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एंड डिमांड एंड सप्लाई। आपको लर्निंग करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट किस तरह से आप लर्निंग कर सकते हो। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास डिमांड है लेकिन वही आपके अगेंस्ट भी चली जाती हैं बातें, ठीक है। सो दिस इज़ द कन्फर्मेशन कि मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की, हायर चांसेस है यहाँ से ऊपर जाएगा, बट स्टिल सप्लाई जोन ने अपना हुनर दिखाया और मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया और मेरा एसएल टेकन हुआ। एंड दिस वाज द ह्यूज ट्रेड दैट आई हैव लॉस्ट 10K इन अ सिंगल ट्रेड, मोर देन 10K। सो दिस इज ऑल अबाउट, मार्केट में प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, बट द अल्टीमेट मीन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट मार्केट बिहेव लाइक दिस एंड वी हैव टू ग्रो। सो फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, हैव मीन वी हैव टू एक्सेप्ट। सो हैव अ ग्रेट डे and bye bye, see you in the next video. That's all.